तो ये आदमी के जीवन की 3 गतियां हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण की जो स्थिति है, सतोगुण में जो आदमी होता है उसका तन मन बुद्धि विचार भाव सब शुद्ध होते हैं। उनके लक्षण, सतोगुण में आदमी के लक्षण यानी इस शरीर के, मन के, बुद्धि के, विचारों के लक्षण कैसे होते हैं? वो भागवत सुनेगा, उसका मन करेगा भागवत सुनने को, वो किसी की आत्मा को सुख पहुंचाएगा, वो कहीं दान करेगा, वो तीर्थ करने का इच्छुक रहेगा, वो किसी की आत्मा को सुख पहुंचाएगा, प्रेम भाव से रहेगा, घर में सबको अच्छी बात सुनाएगा, अच्छी बातों के साथ जोड़ेगा, सही राह रास्ता देगा। वो है सतोगुणी वृत्ति, उसमें उसकी गति होती है। दूसरी मैंने रजोगुणी स्थिति बतलाई। रजोगुणी स्थिति में घर का मालिक या जो घर है वो सांसारिक क्रियाओं में बदल जाता है, विषय विकारों में बच्चे पैदा करना या फिर उनको पालन करने के लिए कर्म करना या वहाँ झूठ बोलना, वहाँ ये करना वो करना। तो इससे उसकी जो शरीर मन बुद्धि और विचार हैं, भाव हैं, कर्म हैं, वो रजोगुण में माने भोगों में बदल जाते हैं। भोग कष्टों में, कहीं वो अच्छे कर्म करता है, कहीं सही करता है तो कहीं गलत करता है, तो इसलिए वो कर्मों के अनुसार अपने भोगों में बदल जाता है, गति चेंज हो जाती है। फिर उसमें वो विचार भाव मन नहीं रहता है जो सतोगुण में होता है। फिर वो उसके मन में भेद भी आना शुरू हो जाता है, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। भेद आएगा तो स्वार्थ आएगा, लोभ आएगा, ईर्ष्या आएगी, राग द्वेष आएंगे, बुराइयां आएंगी, घृणा आएगी। भेद आते ही इतनी सारी बातें पैदा हो जाती हैं, रजोगुण में होती हैं, ये माया के रजोगुण में होती हैं। किस वजह से होती हैं? विषय विकारों में जाने से इतनी बातें पैदा हो जाती है, लोभ पैदा हो जाता है, राग दोष पैदा हो जाता है, घृणा पैदा हो जाती है, मारपीट भी होती है, क्रोध भी आता है। अब इनसे आदमी तमोगुण में चला जाता है। तमोगुण में जाएगा तो फिर वो संगति उसकी और खराब हो जाएगी। फिर कुसंगति में वो बुरी बुरी चीजें ग्रहण करेगा, बुरी बातें सुनेगा, बुरे दृश्य देखेगा, बुरा खाना खाएगा, दारू पिएगा, जुआ खेलेगा और बस उसका मन भाव उनमें ही रम जाएगा, जिससे वो अपनी जो गति है उसे खराब करके पतन कर लेता है। तो कर्म करने वाले मनुष्य 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कुछ सात्विक कर्म करते हैं, तो कुछ राजसिक कर्म करते हैं, तो कुछ तामसिक कर्म करते हैं। तामसिक तमोगुणी कर्म, उनके सोचने का ढंग अलग अलग होता है। सतोगुणी पुरुष के सोचने का ढंग अलग होता है, रजोगुणी पुरुष का सोचने का ढंग अलग होता है, तमोगुणी पुरुष के सोचने का ढंग अलग होता है। देख लो, अब इस लीला को कौन समझे, कौन जाने, समझ पाएगा तो वो बचा लेगा अपने आप को। तो इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से स्वभाव, अब जो आदमी सतोगुणी है उसका स्वभाव शांत होगा, शुद्ध होगा। स्वभाव कहाँ से तैयार हुआ? मन से, भाव से, बुद्धि से, सोच से स्वभाव तैयार होता है, तो उसका ढंग अलग होता है। एक रजोगुणी पुरुष का स्वभाव उसकी कर्म क्रियाओं के अनुसार, रहन सहन के अनुसार अलग होता है, उसकी सोच अलग होती है, बुद्धि अलग होती है, मन अलग होता है, भाव कर्म अलग होते हैं, स्वभाव अलग हो जाता है सतोगुण से। सतोगुण से अलग भाव हो जाता है। अब एक तमोगुण का भाव अलग हो जाता है, उसका स्वभाव अलग हो जाता है। तो सबके अपने अपने गुण के अनुसार स्वभाव कर्म क्रियाएं अलग अलग हो जाती हैं।
रजोगुणी पुरुष सतोगुणी क्रियाएं नहीं करेगा, वो तो अपने रजोगुण में ही घूमता रहेगा। ऐसा ही उसका स्वभाव बन जाएगा, ऐसी कर्म क्रिया बन जाएंगी और भाग भी उसका वैसा ही बन जाएगा। और जो भाग में लिखा है उसके रहन सहन से, खान पीन से, उसके स्वभाव से जैसा भाग में छप गया है, छापने वाला इसके अंदर ही बैठा है, वो भाग्य बनाता रहता है, परिणाम बनाता रहता है। जैसा भाग में लिखा है, छपा है, वैसा ही फिर भोगने को मिलता है। उसके लिखे के आगे किसी की नहीं चलती है। वो सत्य है, सत्य लिखता है, वही तो मोक्ष देता है, वही मुक्ति देता है, वही संसार देता है, वही संतान देता है और वही पतन करता है। कर्म से मिले सब कुछ उसके स्वभाव और कर्म से मिलता है। स्वभाव जिसका जैसा होगा उसके अनुसार ऐसे कर्म होंगे और कर्म के अनुसार भाग छप जाता है। तो इस प्रकार स्वभाव और सोचने के ढंग में अंतर होने से उनकी गतियों में भी अंतर आ जाता है। गतियों में, गति माने उसकी चाल में है, चाल में, चाल माने कि अपने परिवार के साथ व्यवहार करना, बाहर कैसा व्यवहार करता है संसार में, समाज में, यार रिश्तेदारों में, ये उसका परिणाम फिर उसके कर्म के ऊपर निर्भर करता है। जो न करने योग्य पाप कर्म करके, जो न करने योग्य पाप है, उन्हें भी रजोगुण में आदमी करता है और तमोगुणी हो जाता है। उनका परिणाम यही भोगता है, इस धरती पर ही भोगता है। भोग करके फिर और आगे भोगेगा, जेल जाएगा। सतोगुण में तो नहीं जाता, रजोगुण में वो तैयार करता है और तमोगुण में अवश्य जाएगा। ये जेल, अदालत, ये सब तमोगुणी पुरुषों के लिए बनी हुई है। तो जो पाप, जो कर्म पाप युक्त ना करने योग्य पाप हैं, उन्हें भी मनुष्य रजोगुण और तमोगुण में करता है। क्यों करता है? कि उसकी जो मन है, भाव है, बुद्धि है, सोच है, उसने रजोगुण में, विषय विकारों में आकर के अपने शत्रुओं को जगा दिया है। अब वो कराते हैं लोभ में, स्वार्थ में, अहंकार में, मद में। ये शत्रु उससे ये काम कराते हैं जो करने योग्य भी नहीं है। बुरा बोलना, हाँ, किसी की बेइज्जती करनी, हाँ, सबकी चुगली करनी, हाँ, ये रजोगुणी कर्म है। रजोगुण से ही ये सब भोग तैयार होने शुरू हो जाते हैं। अगले जन्म में मिलेंगे, इस जन्म में भी भोगने पड़ेंगे, इसमें भोगने पड़ेंगे और अगले जन्म में वैसा जन्म मिलेगा। जन्म मिलेगा ऐसा कि इस जन्म में तुमने अपने कर्मों के अनुसार डंडे खाए हैं तो कुत्ते की योनि मिलेगी, डंडा खाएगा, धूं 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 लगेगा। हमने तो कर लो, हमने खाया ना, हमने तो कैसे खाया। तामसिक वृत्तियों का परिचय यही है, यही है। डंडे खाते रहना, गाली खाते रहना, कुकर्म करते रहना और अपने तमोगुण में अपना पतन करके चले जाना है। उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता है। अच्छा फल उनको कभी नहीं मिलता। उनके कर्म अच्छे नहीं होते तो अच्छा फल भी नहीं मिलता। अच्छा फल, अब अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है। अच्छा फल, अच्छा कर्म करने वाले, किसी की मदद करने वाले, क्योंकि भगवान तो हर वक्त देख रहा है, परिणाम बना रहा है उसके गुण के अनुसार, माया के अनुसार। ये मायावी गुण हैं, इनके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही मायावी गुण कहलाते हैं। इनका मूल है ईश्वर। ईश्वर अपने इन गुणों के अनुसार हर आदमी की गति को गति तैयार करता है, जो जिस गुण को धारण कर लेता है।
उसके अनुसार भगवान उसका भाग्य रचता है और भाग से भोग भोगता है, कष्ट या पतन या सुख, गति या कुगति, गुणों के अनुसार। तो उन्हें अच्छा फल कभी प्राप्त नहीं होता है जो ऐसे लोग होते हैं। अच्छा फल पवित्र और सात्विक कर्म करने वालों को ही प्राप्त होता है, जो अच्छे कर्म करते हैं, किसी की आत्मा को खुश करते हैं, जो भागवत सुनते हैं, नियम धर्म से रहते हैं, जो भगवान को खुश करने के लिए अपने मन, भाव, स्वभाव, सोच आदि को संभाल के रखते हैं। ठीक है भाई, तेरे मेरे की बात नहीं रखते, भेदभाव की बात नहीं रखते, वो पवित्र लोग होते हैं। उनके मन में कोई भेदभाव नहीं होता, कोई तेरे मेरे की बात नहीं होती, कोई क्रोध नहीं होता, किसी से दुश्मनी नहीं होती, इस माया के चक्कर में नहीं फंसता, ज़्यादा व्यर्थ इधर उधर की बकवास नहीं करता। सतोगुणी सात्विक शुद्ध मन, शुद्ध पवित्र मन वाला आदमी, शुद्ध पवित्र कर्म करने वाला आदमी इस तरह से भगवान के द्वारा अच्छे फल भोगता है। वो तो अच्छे भोगता है। और अब बुरे फल किसको मिलते हैं? रजोगुणी पुरुष को, क्योंकि उसने भगवान को छोड़कर, अच्छे कर्मों को छोड़ करके वह संसार को अपना लिया, मायावी कर्मों को अपना लिया। सतोगुण में तो इस मायावी कर्मों से मुक्त होता है आदमी, रजोगुण में और बढ़ता है, बढ़ता तमोगुणी हो जाता है। और अच्छे भी कर लो और बुरे भी कर लो, बस तो उसके जितने अच्छे हैं उसका पुण्य बन जाएगा, जो बुरे कर रहा है वैसा पुण्य। यही दुख सुख है। आदमी इस जन्म में अच्छे बुरे, और कल मैंने बतलाया था कि 3 प्रकार के कर्म करता है, अच्छे बुरे और दोनों प्रकार के, अच्छे बुरे, हाँ, अच्छे बुरे और दोनों प्रकार के कर्म करता है। तो बुरे कर्म करने वाला कभी भी सुख नहीं पाता है। अच्छे कर्म, पवित्र मन वाले लोग ही केवल अच्छे फल पाते हैं। भोग विलास में पड़े हुए, भोग विलास में जो स्त्रियों में आसक्त लोग हैं, भोग विलास में पड़े हुए राशिक वृत्तियों वाले व्यक्तियों को भी नरकीय दुख उठाने ही पड़ते हैं। इनको भी कष्ट उठाने पड़ेंगे। जो भोग विलास में लिप्त लोग हैं, इनको भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कर्म भी मायावी कर्म है, ये दुख का कारण है। दुख का कारण है, ये दुख का कारण है। इससे भी मुक्त हो जाना सुख का कारण है। इसको छोड़ देना सुख का कारण है, मुक्ति का कारण है, अच्छे फलों की प्राप्ति का कारण है। इसे छोड़ देना, और जो इसमें लिप्त हो गया, दुख का कारण है। अब आगे मुनि कह रहे हैं, मुनिवर ये नरक कहाँ है? कहाँ है नरक? इसमें ही है। जो कर्म के अनुसार, रजोगुणी या तमोगुणी कर्मों के अनुसार जो दुख बनते हैं, बुरे फल बनते हैं, वो ही कष्ट इस धरती पर, इस शरीर पर जो कष्ट आते हैं, वही नरक है। वही नरक है, वही नरक तो मुनिवर ये नरक कहाँ है? क्या ये पृथ्वी पर है या पृथ्वी से अलग? पृथ्वी से अलग नहीं है, इस पर ही है। ये शरीर ही पृथ्वी है, इसमें ही कष्ट आते हैं, कभी रोग आते हैं, कभी कैंसर हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी आँख फूट जाती हैं, कभी बाँह कट जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी सिर फूट जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कर्मों के अनुसार, भोगों के अनुसार, बुरे फलों के अनुसार उसे कष्ट भोगना पड़ता है। किसको भोगना पड़ता है? जो रजोगुणी लोग होते हैं, उनके लिए नरक कहाँ है? ये शरीर में ही पैदा होते हैं कष्ट। कैंसर हो गया, बुखार हो गया, माथा फूट गया, सिर फूट गया, हाथ कट गए, पैर कट गए, एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में पड़ा है, कमाया हुआ धन लग रहा है, ये सब रजोगुणी वृत्तियों के अनुसार होता है, विषय विकारों के अनुसार होता है।
इन्हें छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, हाँ, तो फिर तुम्हें सतोगुण आ जाएगा। सत्य। सतोगुण में तुम्हारा मन, भाव, बुद्धि, सोच, विचार, कर्म, क्रिया भगवान अच्छा फल बनाएगा, तुम्हारे कर्म के अनुसार अच्छा फल बनाएगा। क्यों बनाएगा? क्योंकि तुम्हारे ये सब पवित्र हो गए। मन, तन, सोच, बुद्धि, वाणी सब पवित्र हो जाती है, तो भगवान उसके अनुसार ही फल देता है, अच्छा फल देता है। सुख भोगने वाले, निरोग रखने वाले कभी रोग नहीं होंगे, कभी रोग नहीं होंगे। तो यही पृथ्वी है, ये शरीर ही पृथ्वी माता है, यही ब्रह्म की शक्ति है, ब्रह्म की शक्ति है, इसको रोग नहीं होंगे। फिर तो ये शुद्ध पवित्र पवित्र प्रकृति होगी, यही प्रकृति है। संसार में ये सब कुछ जो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, ये सब प्रकृति है, पवित्र प्रकृति है। ये फिर दूषित हो जाती है, महामारी आ जाती है, बहुत सारे रोग इसी प्रकृति में से पैदा होने शुरू हो जाते हैं, इसी में से बहुत सारे रोग पैदा होने शुरू हो जाते हैं, गंदगी में घुसे रहना। तो मुनिवर, ये नरक कहाँ है? क्या ये पृथ्वी पर ही है? शरीर में ही है? हाँ, शरीर में ही, और शरीर से बाहर कहीं नहीं है। तो ये नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है। गर्दन से ऊपर एक लोक, गर्दन से धड़ तक दूसरा लोक, और पैरों तक तीसरा लोक। इन तीनों लोकों से बाहर नरक नहीं है, इसमें ही तो है, हैं? इसमें ही तीनों लोक, इनमें ही ईश्वर वास कर रहा है, इसमें ही कर्म हो रहे हैं, इसमें ही भोग भोगे जा रहे हैं, इसमें ही दंड बनते हैं। ये नरक तीनों लोकों से बाहर नहीं है, यह इस पृथ्वी पर ही है, शरीर में ही है। जो पुरुष दूसरों के धन का, संतान और स्त्री का हरण करता है, जो आदमी दूसरे के धन का लालची होता है, उसे बेईमानी कर लेता है, छीन लेता है, ये रजोगुणी कर्म है। इसके अनुसार यमराज अपने दूतों से काल पास में बांध करके तामसिक नामक नरक में डाल देते हैं। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, जाओ उसे पकड़ के लेके आओ। और यमराज माने बुराई, धर्मराज, न्याय करने वाले राजा, इसके अंदर ही धर्मराज बैठे हुए हैं। धर्मराज वो न्याय करते हैं, वो तुरंत अपने दूतों को भेजते हैं। जैसे अचानक ही हम जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर एक्सीडेंट हो गया, ये क्या है? ये है यमराज दूत भेज करके उसको दंड दे रहे हैं। यमराज अपने दूतों को भेजकर उसको दंड दे रहे हैं। तो उसे ऐसे काल सूत्र नामक नरक में डाल दिया जाता है। काल सूत्र है ये नरक है। अब जैसे उस अंधे नरक में उसे भूखों तड़फना पड़ता है, भूखे रहना पड़ेगा, उसको रहना पड़ेगा ना, हैं? उसे खाना अच्छा लगेगा? भूख तड़पना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, उसको डराया जाएगा, अनेकों उपायों से पीड़ित किया जाएगा उसको। इसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरे को धोखा देता है, उसे अंधतामिश नामक नरक में डाल दिया जाता है। अंधतामिश नरक में, अंधतामिश नरक कैसा होता है? जीते जी ही ना जिंदा है, ना उठा जाए, ना बैठा जाए, घुटनों में दर्द, कमर में दर्द,
खोपड़ी में दर्द, ये अंधतामिश नरक है। ऐसे नरकों में डाल दिया जाता है। वहां उसे भयानक यातनाएं दी जाती हैं, वो कराता रहता है। वो यमराज के दूत ही उसको पीड़ा दे रहे हैं, उसके कर्मों के अनुसार, उसके मायावी गुणों के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसे पीड़ा मिलती रहती है। काम नहीं चलता है। यमराज के दूत न्याय कर, धर्मराज न्याय कर रहे हैं, काम नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि अंधा हो रहा है, विषयों में अंधा, स्वार्थ में अंधा, लोभ में अंधा, सब कर्म के पीछे है, इसी में से है सब कुछ। अपने मन, स्वभाव, बुद्धि, सोच सबको ईश्वर में कर लो। अरे अच्छी बातें सुनो, भागवत सुनो, कथा कराओ, हवन कराओ, दान करो, तीर्थ करो, गंगा जी नहाओ, किसी की मदद करो, किसी की आत्मा खुश करो, तो ये सारे कष्ट अपने आप मिट जाएंगे। तुम्हारा मन भाव सब पवित्र हो जाएगा, फिर क्यों कष्ट होंगे? भगवान खुश। मन चंगा तो खटोटी में गंगा। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, ज्ञान बिना। अब ज्ञान क्यों नहीं? इन विकारों में कोई ज्ञान मन करता है क्या? विकारों में ज्ञान सुनने को मन नहीं करता, मन नहीं करता। ज्ञान बिना हर जीव दुखारी, गुरु बिन ज्ञान यथार्थ नहीं। अब बगैर गुरुजी के पास में आए बगैर घर बैठे कैसे ज्ञान मिल जाता है इन बातों का, है ना? तो जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, कोई भी, शरीर तो सबके साथ है, संसार तो सबके साथ है। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानने लगता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं, अहंकार कष्टों में उलझा देते हैं। वो रौरव नरक है, जीते जी ही उसे यमराज के दूत उलझा देते हैं। निकल जा बेटे, अब कहाँ निकलेगा, चला जा, कहाँ चलेगा? भगवान यमराज के द्वारा, उनके यमदूतों के द्वारा इस संसार में उसे भ्रमित करते हैं, भयभीत करते हैं, सताते हैं, या उसे कहीं भी किसी जाल में फंसा देते हैं। कब? जब उसके अंदर अहंकार आ जाएगा, भेदभाव आ जाएगा, मैं बड़ा हूँ, मैं ये हूँ, फलाना हूँ, ढमका हूँ, भाग जाओ यहाँ से, फलाना कर दो, ये अहंकार उसको फंसा देता है। जो पुरुष अपना ही स्वार्थ पूरा करने में लगा रहता है और अपने अभिमान के वशीभूत होकर अपने को ही सर्वोपरि मानता है, उसे यमदूत रौरव नरक में डाल देते हैं। जहाँ जिन लोगों को अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया जाता है, जहाँ जिस घर में अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए माँ को, बाप को या बेटे को कोई सताता है, अपने स्वार्थ में सताता है, धन संपत्ति छीनने के लिए सताता है, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए थोड़ा उससे जो है मिल लिए, फिर उसे पटक दिया, जा कहीं भी रह, तेरा हमारे पास कोई ठिकाना नहीं है। तो यहाँ जिन लोगों को उसने अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सताया होता है, वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। किसी की आत्मा को किसी आदमी ने अपने स्वार्थवश सताया हुआ है, तो मरने के बाद उनकी आत्मा या जिंदे भी, जीते जी भी भूत बनकर के उसकी आत्मा उसको सताएगी। उसी की आत्मा जिसको सताया जा रहा है गाली देती है ना उसकी, अरे जा तेरा ऐसा हो जाए, जा तेरा ऐसा हो जाए, जा तेरा ऐसा, तो उसकी आत्मा ही जा करके सता रही है उसको, उसकी आत्मा उसको सताती है। वे ही उसके भूत बनकर उसे सताते हैं। वह भूत प्राय रुरु नामक भयानक क्रूरता रखने वाले जीव का रूप धारण करके उसे कौंच कौंच कर सताता है। सांप बन करके, बिच्छू बन करके डंक मार दिया, उसकी आत्मा इस तरह से रूप धर लेती है। इसलिए किसी को सताना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी आत्मा न जाने क्या रूप धर के उसे सताना शुरू कर दे।
आदमी को खेल का पता नहीं है, क्या नहीं खेल हो पता। रहा है? और तड़पता रहता है, सोचता रहता है पता नहीं मेरे साथ ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। अरे भाई, तुम अपने मन को पवित्र करो, तुम अपनी सोच को पवित्र करो, अपने भाव स्वभाव को पवित्र करो, सतोगुण में रह करके भगवान के सहारे रहो। तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ना कोई नरक बनेगा, ना गति बिगड़ेगी, ना कोई काम रुकेगा, सब कुछ। इसीलिए ये जन्म दिया हुआ है। अब तुम इससे बाहर चले जाओगे तो कष्ट भी भोगने पड़ेंगे, ये नरक भी भोगने पड़ेंगे, कहीं कोई हानि भी देगा, कहीं कोई शत्रु भी बनेगा। ये उन लोगों की आत्मा तुम्हारा ये नरक बन रही हैं, उन लोगों की आत्मा जिनको तुमने सताया है। तो जिसमें लोभी व्यक्तियों को डाला जाता है, ऐसा ही महारौरव नामक नरक है। रुरु नामक जीव उनके मांस को कच्चा मांस खाने वाले जीवों की तरह नोच नोच कर खाते हैं। माने कि कोई किसी तरह से उसे नोच नोच के खाएगा, बुराई करेगा, बदनामी करेगा, समाज में उसकी कुगति होगी, कोई बैठाएगा नहीं, ये फलाना ढमका। तो ये सब रुरु नामक नरक है। तो जीते जी तुम देख रहे हो ना, क्या ये सब गतियां रजोगुण की वजह से है। स्वभाव रजोगुण में चला जाना, विषय विकारों में चला जाना, उनमें ही रमे रहना, इसकी वजह से ये सारी गतियां तैयार हो रही है जो तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। और फिर इससे ही आदमी तमोगुण में चला जाता है। जब तमोगुण में चला जाता है तो सब कुछ नष्ट करके जाता है, पतन। जैसे हिरण्याकुश हुआ, जैसे रावण हुआ, जैसे शिशुपाल हुआ। रावण ने अपना सारा परिवार नष्ट करके कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया? हिरण्याकुश ने अपना सारा परिवार नष्ट कर दिया नहीं कर दिया? सारा सब कुछ नष्ट करके गया। बहन को भी और बेटे को उसने कितना मारने की कोशिश की, प्रहलाद को। शिशुपाल देखो, वो भी भगवान का बैरी था, हिरण्याकुश भी भगवान का बैरी था, रावण भी भगवान का बैरी था। लेकिन भगवान से बैर करने वालों की गति क्या होती है? पतन हो जाता है। पतन माने बिल्कुल नाम निशान मिटा देते हैं भगवान। इसलिए भगवान से बैर कभी नहीं करना चाहिए, उनके विरोध में कभी नहीं चलना चाहिए। हमेशा भगवान के भाव में, गुणगान में, सेवा सत्कार में। अरे भगवान सबके अंदर हैं, केवल उनकी ही लीला हो रही है, इसलिए उनकी लीला को कभी ठुकराना नहीं चाहिए, उनको सिर झुका करके चलना चाहिए। तो तुम्हें भगवान उच्च फल देगा, सुख देगा, निरोग रखेगा। ये तुम्हारे जीवन की शुद्ध गति है। और तुम भगवान को ठुकरा के चलोगे, भगवान तो बच्चे में भी है, बूढ़े में भी है, जवान में भी है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो हम क्या करें? हैं? बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारे कर्मों के अनुसार, तभी तो तुम भोगों में बदलोगे। इसलिए इन भोगों को कम से कम बनाओ भी तो शुद्ध भोग। शुद्ध भोगों से तुम्हें शुद्ध फल मिलेगा, सुख मिलेगा, पुण्य मिलेंगे, गति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी और मोक्ष मिल जाएगा। भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान बैठे ही इसके अंदर इसलिए है। तो इस तरह से आदमी को इस जन्म में बुरे कर्मों से बच करके शुद्ध सात्विक सतोगुणी कर्म में अपना जीवन व्यवहार करना चाहिए, स्वभाव रखना चाहिए। इस तरह से आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण।